नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे, एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से बताए थे कि हम इंग्लिश को एकदम बेसिक तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें भी बताए थे कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसमें हर एक बच्चे को इंग्लिश समझ में आएगी। तो इसमें हम लोग चलिए पढ़ते हैं कि अल्फ़ाबेट में जो है अल्फ़ाबेट दिया है। तो अल्फ़ाबेट जो अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसमें कितने 26 लेटर होते हैं, ABCDEFGHIJ, मतलब इस तरह XYZ तक। आप लोग थोड़ा सा जो छोटे बच्चे हैं उसको भी ऐसे ही समझाइए। आप जैसे आप बड़े हैं, अब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अब इंग्लिश पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस तरह समझाइए। ठीक है, चलिए। तो अल्फ़ाबेट को हम जैसे दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। जैसे A से Z तक हमारा जो अल्फ़ाबेट है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक ठो इसमें मैंने भावेल में, एक ठो में कॉन्सोनेंट में। तो भावेल किसे कहते हैं? तो भावेल जो A E I O U जो होते हैं, ये 5 ठो जो होते हैं, ये क्या होते हैं? 5 होते हैं, वो भावेल होते हैं। और 21 जो बच गया वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो भावेल जो होंगे AEI O U एंड यू को क्या कहेंगे? भावेल कहेंगे। और कॉन्सोनेंट AEI O U को छोड़ देंगे, अब बाकी 21 जितना बच गया वो क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो इसमें जो इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो कहेंगे भावेल, व्हाट इज भावेल? तो AEI O एंड यू जो आर कॉल्ड भावेल्स। और कॉन्सोनेंट को इस तरह इसको एक्सेप्ट कर देंगे, माने एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करते हैं माने छोड़ देते हैं AEI O को, तो बाकी जितना बच गया वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, बोले थे आपको कि हम लेटर के बारे में समझाएंगे कि लेटर क्या होता है, कैसे लेटर बना है। तो लेटर जो होते हैं वो सबसे छोटी इकाई होती है। इंग्लिश की जो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो लेटर होती है। तो लेटर सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसका हिंदी में डिफिनेशन हुआ कि वह सबसे, अंग्रेजी लिखने का वह सबसे छोटी यूनिट या इकाई जिसका प्रयोग करके हम इंग्लिश के शब्दों को लिखते हैं। मतलब लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम इंग्लिश के शब्दों को लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कि ए लेटर का इंग्लिश में डिफिनेशन दिया गया। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी कैन राइट एन इंग्लिश वर्ड। देखिए यहाँ पे एन होना चाहिए, तो थोड़ा सा बना लीजिए, गलत हो गया है, ऑन हो गया है, एन होना चाहिए, AN होना चाहिए, एन इंग्लिश वर्ड। क्योंकि जो है इंग्लिश के पहले हमारा एन आएगा, ऑन नहीं होगा, एन होगा। तो एन इंग्लिश वर्ड होता है। एग्जाम्पल में जो हमारा जो है लेटर का एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो ABCD से लेके मैंने ABCDXYZ जितना कौन सी लेटर है। अगर हिंदी में कहा जाए तो क ख ग घ क्या है? लेटर है। अ आ ई छोटी बड़ी बड़ा अंग मैंने आ तक क्या है? ये क्या है? ये भी लेटर है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया हूँ कि जो एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे लेटर का? ABCDEF, इसमें से कोई बता देंगे। उसके बाद से ये जेड तक बताएंगे, मैंने इसमें 26 लेटर हैं। हिंदी में बताएंगे तो क ख ग घ अंग, अ आ छोटी बड़ी सब क्या है? लेटर है। ठीक है, ये सब लेटर के अंतर्गत आएंगे। चलिए थोड़ा सा पीछे जो है उसमें बताए हैं भावेल कॉन्सोनेंट में, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो भावेल और कॉन्सोनेंट जो है, भावेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें भावेल कॉन्सोनेंट को। थोड़ा सा इसको रेजर उसको हटा दें। देखिए भावेल और कॉन्सोनेंट जो बताए थे, तो भावेल और कॉन्सोनेंट जो इंग्लिश में हम बताए थे AEI O U आए, तो लेकिन अगर हम जो यूज करते हैं जैसे हिंदी में अगर कहा जाए तो अ आ छोटी ये सब कौन सी हो जाएगा? भावेल हो जाएगा। और क ख ग घ जो होगा कौन सी होगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया होगा। हम आप लोग से मतलब हमें समझ में आता होगा कि आप लोग को भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो ये भी लेटर हमारा हो गया, लेटर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम वर्ड पर। किस पे? वर्ड पर। वर्ड क्या होते हैं? लेटर को ही मिला देंगे ना, लेटर को ही जब खूब ज़्यादा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? लेटर को ही जब एक ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? एक माने शब्द बन जाएगा। लेटर का मतलब हिंदी होता था उसमें अक्षर, और इसमें होता है वर्ड का जो होता है, इसमें क्या होता है? वर्ड का हिंदी होता है शब्द। ठीक है ना, क्या होता है? शब्द। लिख लीजिएगा दोस्त, शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं।
ठीक है, ये शब्द होते हैं। तो इसमें वर्ड जो होता है, वर्ड का मतलब शब्द, तो यह जो है अक्षरों के समूहों को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। हिंदी में अगर इसको लिखें तो अक्षरों के समूहों को शब्द कहते हैं। कैसा हमको समझना है, हिंदी या इंग्लिश में, किसी तरह भी हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्त। अगर हमें नहीं समझ में आएगा, हिंदी में ही अगर हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी में अगर हमें नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में हमको क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश हो या हिंदी हो, किसी में भी समझ में आना चाहिए। तो इसमें बोले हिंदी में ना कि वर्ड जो होते हैं अक्षरों के समूहों को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। देखो इसमें जो इंग्लिश में दिया वर्ड, तो वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है ना, डैट हैज सम मीनिंग। माने एक जो होता है इसमें कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। अगर कोई शब्द हो, मतलब जैसे राम हो, RAM लिखा गया है, तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है ना, मीनिंग निकल रहा है कि नहीं, राम है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, राम, मोहन, सीता, ईज, वाज, वेयर, इस तरह से जितना होता है, राम दिया, नाउन दिया है, ETC, और इसमें से दिया है हमारा ईट, कॉम, यमुना, ETC दिया है। तो इस तरह से जितना रहेगा, जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, रीता, ये सब का क्या है, एक वर्ड का एग्जाम्पल बता सकते हैं। कोई पूछे वर्ड का एग्जाम्पल बताइए तो बता सकते हैं। कोई भी शब्द को, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, वो क्या है, वर्ड है। ठीक है ना, वर्ड है, क्योंकि वह कई अक्षरों के समूह को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ड बनेगा, जिसको हम कहते हैं हिंदी में शब्द। तो वही दिया है, ए लेटर इज ए ग्रुप ऑफ माने ए वर्ड है, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स डैट हैज सम मीनिंग, और एग्जाम्पल बता देंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सेंटेंस पर। हम उस वीडियो में बताए थे कि ना, सेंटेंस लेटर से स्टार्ट करेंगे और सेंटेंस भी बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे, एक एक पॉइंट को समझाएंगे, हर एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए, लेटर देखिए, लेटर का होता है सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है, वाक्य होता है। क्या होता है, वाक्य होता है। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य होता है। तो इसमें जो है वाक्य के बारे में बता रहे हैं कि वाक्य जो होते हैं, या हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस ये होता है कि ये वो जो है शब्दों का समूह होता है। शब्दों के समूहों को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जिससे क्या करता है, एक पूर्ण अर्थ निकलता हो। इसको हिंदी में बोलेंगे, शब्दों के समूहों को वाक्य कहते हैं, जिससे एक क्या होता है, पूरा अर्थ निकले, माने एक कंप्लीट सेंस निकले। इसको इंग्लिश में कहेंगे कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। माने ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। ए मन, अब इसमें थोड़ा सा हम सेंस को, इस सेंटेंस को भी समझा रहे हैं। देखिए, ये जो हमारा जो ए लिखा है, ये वाला, तो ये क्या है हमारा ए, ये हमारा क्या है, एक यहाँ पे किसका काम कर, एक वर्ड का काम कर रहा है। सेंटेंस भी हमारा वर्ड का, इज, ए, और ए ग्रुप, ये सब क्या, वर्ड का, ऑफ भी वर्ड का, वर्ड्स भी वर्ड का, ए भी, विच गिव्स, ये क्या है, वर्ड का, ए वर्ड का, कंप्लीट और सेंस जो दिया है, ये वर्ड का काम। तो इस सभी वर्डों को जब मिलाएं तो एक सेंटेंस बन गया है। इसमें वर्ड में जो देखो ग्रुप में लिखा है ना, जी जो दिया है, तो जी क्या है, हमारा एक लेटर है। तो GROUP जो है ग्रुप, इसमें बनाया गया है। तो इसको जब बना दिया गया है, तो इसमें ये क्या बन गया है, इसमें कई मतलब लेटर को मिला दिया गया, तो ये क्या हो गया, वाक्य मतलब वर्ड बन गया है। और वर्डों को पूरा मिला देंगे तो एक आ जाएगा, सेंटेंस या वाक्य बन गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब एग्जाम्पल को हम समझाते हैं। एग्जाम्पल जो है, तो राम इज ए गुड बॉय। राम क्या होगा, ये वाला जो है एक वर्ड होगा, इज होगा, एक वर्ड होगा, ए होगा, एक वर्ड है, या ये भी क्या है, एक वर्ड है। तो इस सब वर्डों को जब मिलाए हैं तो क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, सीता एंड गीता गो टू होम। सीता और गीता क्या कर रही है, घर जाती है। तो जब जाती है सीता गीता, तो सीता हमारा कौन सा एक वर्ड हो गया, एंड भी वर्ड है, और गीता भी वर्ड, गो भी वर्ड है, टू भी वर्ड है, और जो है होम भी वर्ड है। ये सब वर्ड का क्या है, एक कोई ना कोई मीनिंग निकलता है। ये जब पूरा मीनिंग निकलने लगता है तो एक जब पूरे को मिला देंगे, पूरे जब वर्ड को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एक में सेंटेंस बन जाता है। जैसे ही गोज मैंने वह जाता है, ये भी क्या है, एक सेंटेंस हो गया। आई एम गोइंग मतलब मैं जाता हूँ, तो जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, इसका मैंने हिंदी होगा। तो इसमें जो है
हम एग्जाम्पल को बताएं और एग्जाम्पल अपने तरफ से जोड़ सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग। ठीक है, इस तरह का जितना हम सेंटेंस जो भी चीज़ बोलते हैं ना, एक सेंटेंस के रूप में बोलते हैं। जो भी चीज़ बोलते हैं, कहते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये भी सेंटेंस है। मैं जा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं क्या, जो भी चीज़ हम बोलेंगे एक सेंटेंस के रूप में बोलेंगे। तो अगर इस वीडियो को अगर हम देखे हैं, हम आप लोग देखे हैं, तो अब मैं बता रहा हूँ, इसीलिए इस पॉइंट को, एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ कि हर एक बच्चे को इंग्लिश समझ में आ जाए। अगर ना आएगा तो फिर समस्या हो जाएगी आगे के लिए। कोई भी मतलब इंग्लिश कितना ही इंग्लिश पढ़ा दे, नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर मतलब हमें महसूस होता है कि मुझे फील होता है कि ज़रूर इंग्लिश पूरा कंप्लीट रूप से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।